वेलकम टू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ये देखा कि आरएलसी सर्किट कैसे काम करता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। आज हम उस पर प्रॉब्लम देखेंगे और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उसे देखें। डायरेक्टली आई हैव ड्रॉन द सर्किट ओवर हियर, लेट अस सी द प्रॉब्लम। इस सवाल में ये रेजिस्टेंस है 4 ओम का, 1 ओम का, 5 ओम का, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। 2 इंडक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, 4 मिली हेनरी एंड 500 मिली हेनरी, एंड 2 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड हियर, 2 माइक्रोफैरड, 250 माइक्रोफैरड, and sinusoidal supply of 10 sin 1000 t is connected in this network. Question है peak value of the steady state current through the resistor. We have to find out peak value of the steady state current through the resistor. जैसा कि हम जानते हैं कि steady state में इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर ओपन हो जाता है, तो ज्यादातर स्टूडेंट ये अप्रोच करेंगे कि इसमें हम डायरेक्टली इंडक्टर को शॉर्ट और कैपेसिटर को ओपन कर दें। लेकिन उस केस में नेटवर्क हमारा जो बनेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि इस समय सप्लाई हमारी एसी है न कि डीसी। डीसी सप्लाई यदि हम देते हैं तो इंडक्टर स्टेडी स्टेट में शॉर्ट होगा, कैपेसिटर ओपन होगा। बट इन केस ऑफ एसी व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, आइए देखते हैं कैसे। तो यहां पर एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर अगर हमने पैरेलल में लगाया, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। तो सपोज ये सर्किट मेरा ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, देन आई कैन राइट हियर impedance is minus jxc and here impedance is jxl. So impedance is jxl and minus jxc and both are in parallel, so we can say that the total impedance of this is z is equals to minus jxc is in parallel with jxl. If I solve this, then it will be product upon sum, so minus jxc into jxl divided by, when I do the summation of this, j is common, xl minus xc. j is common, xl minus xc is equals to z. So we can see that एक गट फीलिंग आ रही है इस प्रॉब्लम को देख के कि अगर xl xc के बराबर हो जाएगा तो ये इंपेडेंस हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर xl xc के बराबर होता है तो हम जानते हैं रेजोनेंस की कंडीशन, which is we have studied in series RLC network. This is omega L is equals to 1 upon omega C. So omega is equals to 1 upon root LC. यानी यदि हम किसी भी सर्किट को, और फॉर एग्जांपल अभी जो सर्किट हमने लिया उसको इस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं तो XL XC के बराबर होगा। यदि XL XC के बराबर होगा तो ये डिफरेंस 0 होगा। ये डिफरेंस 0 होगा तो इंपेडेंस हमारा इनफाइनाइट होगा, और इंपेडेंस यदि हमारा इनफाइनाइट हो गया तो इस पूरे ब्लॉक का इंपेडेंस इनफाइनाइट हो गया, इस पूरे ब्लॉक का इंपेडेंस इनफाइनाइट हो गया, और नेटवर्क हमारा सिंपल क्या बचा, साइनसोइडल सप्लाई इज इन सीरीज विद 4 ओम, इज इन सीरीज विद 1 ओम, इज इन सीरीज विद 5 ओम। मतलब कि नेटवर्क कुछ इस तरह से हो जाएगा बस। दिस विल बी द नेटवर्क, इफेक्टिव नेटवर्क। अब ये गट फीलिंग क्यों आ रही है, क्योंकि गेट में यदि 1 नंबर 2 नंबर का प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इन दोनों ब्लॉक के लिए, मतलब ये जो एलसी पैरेलल है, ये जो एलसी पैरेलल है, उसके लिए ओमेगा कितना है। तो एक और आप देखिएगा, पहले तो मैं निकाल के बता देता हूं। ओमेगा इसके लिए यदि हम निकालते हैं तो 1 अपॉन रूट ओवर एल कितना है, 500 मिली हेनरी, 500 इंटू 10 की पावर -3, और सी कितना है 2 माइक्रोफैरड, 2 इंटू 10 की पावर -6। So if I solve this, 500 into 2000, 1000 into 10 की पावर -3 is 1, so 10 की पावर -6 का इसको रूट 10 की पावर -3 और ऊपर चला गया तो 10 की पावर 3, यानी कि 1000 रेडियन पर सेकेंड। Similarly, I can determine the omega for this particular block. So omega is equals to 1 upon root LC, and if I do this, 1 upon root over omega is equals to root LC. L की वैल्यू कितनी है 4 मिली हेनरी, 4 into 10 की पावर -3, and C is 250 माइक्रोफैरड in 10 की पावर -6. If I solve this, this is 250 into 4000, 1000 into 10 की पावर -3, again 1, 10 की पावर -6, इसको रूट 10 की पावर -3, and again it is 1000 रेडियन पर सेकेंड। हालांकि इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, थोड़ा सा भी यदि हम इसमें दिमाग लगाएं तो ये देखिए कैपेसिटर की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है, यहाँ है 250 माइक्रोफैरड, तो ये हो गई 125 टाइम्स ज्यादा हो गई, और ये इंडक्टर 500 मिली हेनरी और ये इंडक्टर 4 मिली हेनरी है, तो ये 125 टाइम्स कम हो गया।
तो L और C जो प्रोडक्ट है, अगर L को मैं 4 गुना बढ़ा रहा हूं और C को 4 गुना कम कर रहा हूं, या L को मैं 4 गुना कम कर रहा हूं, C को 4 गुना बढ़ा रहा हूं, तो अल्टीमेटली ओमेगा मेरा सेम रहेगा। लेकिन मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए निकाल के बताया, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। तो ये ओमेगा हमारा निकल के आ गया 1000 रेडियन पर सेकंड। अब कमाल की बात है कि जो सप्लाई हम दे रहे हैं वो भी 1000 रेडियन पर सेकंड की है, तो यानी इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये Z इंफिनिटी हो जाएगा, ये इंफिनिटी हो जाएगा, बोथ विल बिकम ओपन सर्किट, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा। तो नेटवर्क इफेक्टिव क्या बचा, 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम, एंड द टोटल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट 10 ओम, एंड सप्लाई इज total resistance will become 10 ohm. I can connect like this, 4 ohm, 1 ohm, 5 ohm, and the supply is 10 sine 1000 t. So you can say that omega is 1000 and you are operating the network at 1000 radian per second, and impedance of LC block becomes infinite at 1000 radian per second. So what is the peak current? The peak value of the current is nothing but, this is the peak value of voltage. If I want to calculate the peak value of current directly, I can use this 5, 4, 9, 1, 10. So the answer is 1 ampere. So the value of the current in this network is 1 ampere. कहने का मतलब क्या है, मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी नेटवर्क LC नेटवर्क हमारे पास कॉम्प्लेक्स टाइप का आए, तो हम ओमेगा बराबर 1/√LC कैलकुलेट कर लें और ये चेक करें कि वो उस सवाल में जो सप्लाई दी गई है, मतलब वो नेटवर्क जिस पर्टिकुलर वोल्टेज या करंट से एक्साइट हो रहा है, क्या उसके लिए भी ओमेगा उतना है। यदि ओमेगा उतना है तो इंपेडेंस हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, और जो नेटवर्क आपको इतना कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है वो सिंप्लीफाई होकर के सिर्फ रेजिस्टिव नेटवर्क बचेगा और कैलकुलेशन हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा। So in this manner we can solve this particular problem. In fact ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई है, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी कर लेते तो ये मन में ही सॉल्व कर सकते थे हम। देखिए इसका LC क्या होगा, 500 into 2, 1000 माइक्रो into मिली is नैनो, 1000 नैनो मीन्स 1 माइक्रो, और 1 माइक्रो का स्क्वायर रूट लिया तो 1 मिली, और इनवर्स किया तो 1000 रेडियन पर सेकेंड। यानी हमें पता चल गया कि ये भी 1000 रेडियन पर सेकंड पे ओपन सर्किट होने वाला है, ये भी 1000 रेडियन पर सेकंड पे ओपन सर्किट होने वाला है, और अल्टीमेटली नेटवर्क हमारा बच रहा है 4 ओम, 1 ओम, 5 ओम, ऑल आर इन सीरीज, सो टोटल 10 ओम, एंड सप्लाई वोल्टेज इज आल्सो 10, सो द आंसर इज 1 एम्पियर। वेरी इजीली वी कैन कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर value of the current in this question. So let us take one another problem which you can see on your screen. ये एक बहुत important problem है जो अब हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। The network is this. This is 100 microfarad and resistance is R, and this is 0.02 Henry, 0.02 Henry and resistance R. Question है, this circuit is excited by the sinusoidal supply and the value of resistance R is R की value क्या होगी in ohm, for which the admittance of the circuit becomes pure conductance at all the frequencies. So अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एडमिटेंस Y is equals to G plus JB. Admittance Y is equals to G plus JB. So this is admittance, this is conductance and this is susceptance. और सीरीज रेजोनेंस की हमने कई सारी कंडीशंस पढ़ी थी, उसमें हम कहते थे करंट मैक्सिमम हो जाएगी, इंपेडेंस मिनिमम हो जाएगा, पावर फैक्टर यूनिटी हो जाएगा, फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड करंट 0 हो जाएगा, और एक और कंडीशन आती थी कि इंपेडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह पैरेलल रेजोनेंस में कंडीशन आती है एडमिटेंस कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये एडमिटेंस कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ससेप्टेंस पार्ट क्या हो जाएगा हमारा 0। मतलब रेजोनेंस जब भी होगा, अगर आप इंपेडेंस निकाल रहे हैं तो वो प्योरली रियल होगा, और अगर आप एडमिटेंस निकाल रहे हैं तो वो भी प्योरली रियल होगा। बस अंतर इतना होगा कि सीरीज रेजोनेंस में इंपेडेंस प्योरली रियल होगा और रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और पैरेलल रेजोनेंस में जब भी आप एडमिटेंस निकालेंगे तो वो प्योरली रियल होगा और कंडक्टेंस के बराबर होगा। एक कंडीशन यहां जो डिफरेंट है कि हर फ्रीक्वेंसी पे ऐसा होना चाहिए। एडमिटेंस जो है हमारा
वो किसके बराबर होना चाहिए? प्योरली कंडक्टेंस के बराबर, और नॉट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बट फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज, सभी फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा होना चाहिए, जैसा कि ये प्रॉब्लम कह रहा है। तो अभी एक जनरल बात हम करते हैं। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर C है और ये इंडक्टेंस L है, यानी RC और RL पैरेलल में है, यानी हम कह सकते हैं कि यदि हम इस सर्किट का इंपेडेंस लिखें तो क्या लिखना होगा हमें? R प्लस JXL इज इन पैरेलल विथ R माइनस JXC। हमने एक जनरल सर्किट लिया क्योंकि हम ऐसी कंडीशन निकालना चाहते हैं जिसको हम अगर याद रखें, और इस तरह का प्रॉब्लम कहीं पब्लिक सेक्टर में या गेट एग्जाम में रिपीट होता है तो डायरेक्टली वी कैन यूज दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड गेट द आंसर विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा समय बर्बाद नहीं होगा अभी, लेकिन हमें समझना है कि कैसे आएगा। तो Z इज इक्वल्स टू R प्लस JXL इज इन पैरेलल विद Z इज इक्वल्स टू R पैरेलल विद R माइनस JXC। सो लेट अस सॉल्व दिस। सो Z इज इक्वल्स टू, I can write product upon sum, isn't it? और अगर मैं एडमिटेंस लिखता तो मैं क्या लिख सकता था? दोनों के एडमिटेंस ऐड हो जाते, यानी 1 अपॉन R प्लस JXL प्लस 1 अपॉन R माइनस JXC। Let us rationalize this particular term. If I rationalize this, R minus JXL upon R square plus XL square and plus R plus JXC divided by R square plus XC square। क्या किया हमने सिर्फ इतना किया कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया दोनों टर्म के, और अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर दें। और हमें इंटरेस्ट किस में है? सिर्फ रियल पार्ट में, यानी जीरो हमें क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट को। जैसा कि मैंने आपसे बताया, एडमिटेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस। इफ माय रिक्वायरमेंट इज दिस, आई वांट टू इक्वेट एडमिटेंस विद प्योर कंडक्टेंस, डेफिनेटली द ससेप्टेंस पार्ट ऑफ द सर्किट बिकम्स जीरो। सो इसका मैं इमेजिनरी पार्ट डील करता हूं। इमेजिनरी पार्ट देखिए अब क्या आएगा? इमेजिनरी पार्ट आएगा माइनस JXL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर और प्लस JXC अपॉन R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। एंड दिस इमेजिनरी पार्ट ऑफ द एडमिटेंस शुड बी इक्वेटेड टू 0 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। माइनस JXL, इसको नोट कर लेता हूं पहले, minus JXL upon R square plus XL square. When I equate to 0, both will become positive on the different side. So JXL is equals to JXC upon R square plus XC square. So I can write like this, isn't it? So this can be written as R square plus XC square upon R square plus XL square is equals to XC upon XL. JJ cancel. ठीक है, then I can write XL R square plus XC square XC square XL is equals to XC R square plus XL square XC, isn't it? So now what I can write here, इन दोनों को मैं एक तरफ कर लेता हूं, तो XL माइनस XC इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको और इसको उधर ले जाता हूं, XL XC कॉमन कर लेता हूं, तो क्या बचेगा यहाँ पे? XL माइनस XC। नाउ वन टाइम XL माइनस XC विल कैंसल आउट, सो व्हाट इज R स्क्वायर? XL इंटू XC, XL इज ओमेगा L, XC इज 1 अपॉन ओमेगा C, सो दिस इज कैंसल, सो R इज इक्वल्स टू रूट ओवर L बाय C। Now I can say that जो सर्किट हमें दिया गया था और उसकी जो रिक्वायरमेंट है कि एडमिटेंस शुड बी इक्वल टू द कंडक्टेंस, susceptance part will be 0 for all the frequencies. That means circuit becomes resonant at all the frequencies. That is only possible when R is equals to root over L by C. तो ये हमने एक जनरल कंडीशन निकाल ली और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी एक जो कॉइल एक RC सर्किट के साथ, सीरीज RC सर्किट के साथ पैरेलल में लगती है और आपसे कहा जाता है कि रेजोनेंस की क्या कंडीशन है या एडमिटेंस कंडक्टेंस के इक्वल है, तो उस समय R की क्या वैल्यू होनी चाहिए, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एडमिटेंस शुड बी इक्वल टू 0, तो R की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हर फ्रीक्वेंसी पे उस केस में R की वैल्यू क्या होनी चाहिए? रूट ओवर L बाय C। अब ये क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया था, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपको ये कंडीशन याद है तो इसको करने में हमें सेकेंड लगेंगे। देखिए R की वैल्यू हमें निकालनी है, XL की वैल्यू कितनी दी है? L की वैल्यू दी 0.02 हेनरी
और C की वैल्यू 100 माइक्रोफैरेड। ओके, तो वी कैन डायरेक्टली पुट ओवर हियर, सो R इज इक्वल्स टू 0.02 हेनरी एंड 100 माइक्रोफैरेड। माइक्रो मीन्स 10 की पावर -6, सो R इज इक्वल्स टू रूट ओवर, अब आप देखिए ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा नीचे, तो 2 अपॉन 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर -6, सो 10 की पावर -2, सो वी कैन राइट R इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 इंटू 10 की पावर 2, यानी R इज इक्वल्स टू रूट ओवर 200। R इज इक्वल्स टू रूट ओवर 200, सो R इज इक्वल्स टू 10 रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, व्हेन आई मल्टीप्लाइड बाय 10 इट इज 14.14 ओम। सो द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज 14.14 ओम। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये चीज क्लियर करता हूं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंडीशन को हम याद रखेंगे और समझ भी लें कि किस तरह से डिराइव होती है, नोट डाउन करिएगा प्लीज। ये सर्किट देखिए आरसी सर्किट है, ये आरएल सर्किट है, यहाँ पे एल और सी की वैल्यू कुछ भी संभव है। हमसे बोला जा रहा है कि इसको हम साइनसॉइडल सप्लाई से एक्साइट करते हैं तो ससेप्टेंस की वैल्यू 0 आती है, यानी एडमिटेंस हमारा पूरी तरह से प्योर कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है। यानी एडमिटेंस यदि पूरी तरह से प्योर कंडक्टेंस के बराबर हो जाता है मतलब ससेप्टेंस पार्ट इज 0, तो ऐसा यदि हर फ्रीक्वेंसी पे होता है तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये सवाल था। तो देखिए सबसे पहले हमने दोनों ब्रांच पैरेलल में हैं तो इंपेडेंस निकाला, प्रोडक्ट अपॉन सम, या फिर एडमिटेंस निकालना है तो हम जानते हैं सीरीज में इंपेडेंस ऐड होते हैं तो पैरेलल में एडमिटेंस ऐड हो जाते हैं। इसका एडमिटेंस कैसे लिखा जाएगा, इसका इंपेडेंस कैसे लिखोगे? पहली बात तो ये आपस ये सीरीज नेटवर्क है कि नहीं, ये नेटवर्क कौन सा है सीरीज, ये नेटवर्क कौन सा है सीरीज, isn't it? When this is the series network तो इन दोनों का इंपेडेंस जुड़ जाएगा, यानी R minus jXC we can write here R minus jXC and here I can write R plus j omega L। लेकिन दोनों आपस में किस तरह से लगे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में हम एडमिटेंस ऐड करते हैं, यानी y is equals to y1 plus y2, जैसा कि यहाँ पे लिखा मैंने y is equals to y1 plus y2, so I can put the values over here 1 upon r plus jxl 1 upon r minus jxc, उसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जो प्रॉब्लम निकाला वो ये निकाला कि jxl upon r square plus xl square is equals to jxc upon r square plus x square। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके हमने कंडीशन निकाल ली r is equals to root over l by c। It means I can say that when a choke coil is connected parallel with the RC series circuit, then the value of r, which is very important for making the circuit resonant, for making the imaginary part of admittance to 0, for equating the susceptance part as 0, or for making the admittance equal to the pure conductance, that is R equal to root L by C, we can put the value and we can determine the answer, that is 14.14 ohm. So I think this concept is clear to you. Okay? If you are benefited with this video, please like and share to others.